हेलो दोस्तों, परीक्षा पास के हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस ईयर के इस सीरीज़ में आज का हमारा लेक्चर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं आप लोगों को। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। पहला है स्थिर अनुपात का नियम, दूसरा है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, तीसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम और चौथा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है ये कि जब भी कोई रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसमें कोई द्रव्यमान होता है और ये रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद कोई नया पदार्थ बनता है। यानी कि ये कोई पदार्थ है और रासायनिक अभिक्रिया के बाद यहाँ कोई नया पदार्थ बनता है, तो जो द्रव्यमान इनका होता है बिल्कुल वही द्रव्यमान नए पदार्थ का भी होता है। इसी को हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी रसायनज्ञ एंटोनियो लेवेजिए ने किया था। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात एक रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप क्या होता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, एवोगैड्रो का नियम, गैसीय आयतनों का नियम, गुणित अनुपात का नियम। इस क्वेश्चन का आंसर है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में जो है द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इस नियम को क्या कहते हैं? निश्चित अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। द्रव्यमान का न ही सृजन किया जा सकता है तथा न ही नाश किया जा सकता है, परंतु वह आपस में पुनर्व्यवस्थित अवश्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी में, स्थिर अनुपात का नियम। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था परमाणु के बारे में, और परमाणु से रिलेटेड एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब स्थिर अनुपात में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? इस क्वेश्चन का आंसर होगा एंटोनियो लेवोजियर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, माफ करिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व द्रव्यमान के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं, चाहे वो यौगिक किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया है? फिर से वही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, जोसेफ एल प्राउस्ट। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थों के भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक पदार्थों में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में संयोजित होते हैं। अगला ऑप्शन है रासायनिक पदार्थों में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। अगला है रासायनिक पदार्थ में परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर नंबर सी, यानी
रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों या द्रव्यमानों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है। उदाहरण के लिए H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात है, जिसको 1:8 हम कहते हैं। किसी भी स्रोत से प्राप्त जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भारों का अनुपात सदैव 1:8 ही रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थों में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? दोस्तों, ये हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई बार नहीं देखते हैं, उनको ये लगता है कि क्वेश्चन कहीं अलग बुक से या अलग कहीं किसी प्रकार से आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न से ही आता है। इसी वजह से हम एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन प्राउस ने किया था। इसके अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर और निश्चित होता है। जैसे 2NaCl to 2NaCl, जिसमें NaCl यौगिक बनाने के लिए सोडियम के 23 ग्राम और क्लोरीन के 35.5 ग्राम एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करेंगे, अर्थात अनुपात सदैव निश्चित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह किसके नियम के साथ सहमति है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लगातार अनुपात का नियम, पारस्परिक अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर बी, लगातार अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात के नियम या स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात निश्चित होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:8 ही होगा। आयोग द्वारा दिया गया विकल्प लगातार समानुपात ही निश्चित अनुपात का नियम है। इस क्वेश्चन में आयोग ने ऑप्शन बी को ही माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात ज्ञात करिए। यानी कि अमोनिया जो होता है NH3, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर बी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर बी। अमोनिया हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन का एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH3 होता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के आधार पर स्थिर निश्चित अनुपात 14:3 होता है। यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगीन गैस है। यह जल में अति विलेय होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर ए, 5:2। CaO यानी कि कैल्शियम और ऑक्सीजन में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात 40:16 है और इसको हम 5:2 कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात में उपस्थित होते हैं। यानी कि पानी जो है H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1:8। आइए हम देखते हैं। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि आयतन के अनुपात में
जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर सी। अमोनिया में N2H2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 में होते हैं। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 में प्रिस्टले ने खोजा था। यह विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के सड़ने व ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली राख में पाई जाती है। इसका प्रयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में रेयान बनाने में किया जाता है। दोस्तों, हम इसमें डाल्टन के सिद्धांत को भी पढ़ ही लेते हैं। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। डाल्टन के सिद्धांत के परमाणु सिद्धांत पर देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। पहला है नियत अनुपात, दूसरा है रासायनिक संयोजन, तीसरा है गति का संरक्षण और चौथा है द्रव्यमान का संरक्षण। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर बी, रासायनिक संयोजन। रासायनिक संयोजन यानी कि डाल्टन का जो नियम था ये रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व, यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। रासायनिक संयोजन के मुख्य रूप से दो नियम हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है निश्चित अनुपात का नियम। यानी ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, ये दोनों ही रासायनिक संयोजन के नियम के अलग अलग पार्ट हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन का सिद्धांत आधारित है रासायनिक संयोजन के नियम पर। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का नियम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर बी, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम के लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है, समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। दूसरा है, एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होते हैं। अगला है, समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग है। अगला है, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य अंग है। जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। बिंदु क्या क्या हैं? प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु अविनाशकारी होते हैं, यानी परमाणु जो सबसे छोटा पार्ट होता है, अब इसको विनाश यानी कि तोड़ा नहीं जा सकता है किसी भी पदार्थ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? पहला है, भिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटे पूर्णांक संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं।
परमाणु अदृश्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। सभी पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर डी, अणु नहीं बल्कि परमाणु कहा जाता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता है, अतः विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? पहला है डाल्टन, दूसरा है गोल्डस्टीन, तीसरा है बोर और चौथा है रदरफोर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉन डाल्टन ने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने बताया था। यह आरआरबी जेईई 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? पहला, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न उत्पन्न किए जा सकते हैं और न नष्ट किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर डी, आंसर डी। डाल्टन ने द्रव्यमान संरचना का गहन अध्ययन किया था। इन्होंने 1803 में द्रव्य की संरचना तथा परमाणु संबंध एक विचार प्रस्तुत किया जिसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इनके परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित होता है, जिसके अनुसार परमाणु अदृश्य कण हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और न नष्ट किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है ने प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन डाल्टन। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इन्होंने प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? ऑप्शन है एंटोनी लेविजियर, जोसेफ प्राउस्ट, डेमोक्रिस्ट, जॉन डाल्टन। आंसर डी, जॉन डाल्टन। देखते हैं, जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की है। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्नवत है, यानी कि डाल्टन की जो परमाणु सिद्धांत है वह निम्न है। सभी पदार्थ या द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जॉन डाल्टन के परमाणुवाद की यह धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? ऑप्शन है, सभी पदार्थ परमाणु नामक बहुत छोटे कणों से बने हुए हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण में समान होते हैं। परमाणु अविभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर डी, यानी परमाणु अविभाज्य कण हैं जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब ब्रिटिश रसायनिक नाम उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा जॉन डाल्टन। आप देख रहे हैं कि इन सब सिद्धांतों से कितने लगातार क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वीडियो को हम यहीं क्लोज करते हैं, आगे अब दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।